नहीं है किसी को। क्या लगता है बिहार के लिए बढ़िया नेता कौन है? बिहार के लिए बढ़िया नेता नीतीश कुमार, पलटू चाचा अपने। नीतीश कुमार। ये भाई एक मिनट ध्यान, एक मिनट। ये भाई साहब कह रहे हैं बिहार के लिए बढ़िया नेता है नीतीश कुमार उर्फ पलटू चाचा। अच्छा, पलटू चाचा नाम क्यों है उनका? पलटू चाचा ये इसलिए नाम रखा गया है ना क्योंकि हर बात के लिए पलट जाते हैं। भाई देश को बचाना है तो मोदी को लाओ, नहीं तो सब का सब वही है। अभी विपक्ष वालों ने बयान दिया कि मोदी 75 साल के हो गए, कल उनका जन्मदिन भी था। हाँ। तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, क्यों इस्तीफा दे देना चाहिए? 75 साल के हो गए, आपको राशन वगैरह मिलता है? हमको नहीं मिलता, फिर भी मोदी जिंदाबाद। बढ़िया। तब भी हमको न राशन कार्ड है न राशन मिलते हैं, फिर भी सही है। हमको हमारे पास शक्ति है कमा कर खिलाने का, हमारा कमाई दुनिया का है, हम किसी का हाथ नहीं पसा रहा हूँ। और अखिलेश यादव कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ध्यान दे दो, जो नेपाल में घटना हुई है वो भारत में भी हो सकती है। भड़का अखिलेश तो खुद चोट आदमी है, वो भी कल आलू से कम है। तो योगी जी का 8 साल, उनका 8 साल बीत गया, कैसा लगा आपको? योगी जी का तो देखिए हम बहुत बड़े फैन भी हैं और योगी जी का जो कार्यकाल है वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और नरेंद्र मोदी जो है सत्ता में जो चुनकर कुर्सी पर बिठाए गए थे। और वहीं अगर बात की जाए दूसरी बात, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार बनी और केंद्र में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सत्ता में वापसी की है। और वहीं तीसरी बार अगर बात करें तो 2024 में नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से वापसी हुई। भले ही सीटों का जो है आकलन कम रहा हो, पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार जो है चुनकर देश में प्रधानमंत्री बनाए गए थे। पर देश में अभी हाल फिलहाल में बिहार में जो चुनाव चल रहा है, बिहार चुनाव के तत्पश्चात जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा खुलकर ये आता है कि वोट चोरी का, कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके जो है सीटों का जो है आकलन बढ़ा देती है, जीत जाती है। जो भी चीज़ें होती हैं ये मतलब तमाम चीज़ों का आरोप जो है विपक्ष इस भारतीय जनता पार्टी पर लगाता है। रहने वाले मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के आप भी हैं, तो क्या लगता है बिहार का सुधार अगर करना है तो ऐसा कौन सा नेता बेहतर है जो बिहार के लिए जो है अच्छे काम कर सकता है, अच्छी नीतियों को जो है अपना सकता है? कैसा लगता है आपको? योगी जैसे नेता को लाइए बिहार में। बिहार में योगी आने? हाँ, क्यों? एकदम सब सुधर जाएगा उनको आने से। क्यों? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम सत्ता में वापसी। यादव की बस की बात नहीं है भाई। हेलो, रुक जा तू जा। अरे रुक जाने कोई बात। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सत्ता में वापसी करेंगे तो नौकरी दे देंगे, रोजगार देंगे, उसके बाद काम काज करेंगे। 60 साल से तो नौकरी दे ही रहे हैं, 60 साल से नौकरी दे ही रहे, अब क्या देंगे? राहुल गांधी गए थे यात्रा करने। राहुल गांधी के बस की बात नहीं, बोल दो घर पे सोने के लिए यार उनको। मोदी है तो देश की शान है, समझ गए ना? देश को चलाना है तो मोदी को जिताओ। तो वो तो कह रहे हैं मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीत। चोरी करता है तो जीत जाता है, चोरी करके जीत जाता है। वो मंच से तो कह रहे हैं कि चुनाव। मोदी जी के पास ऐसे टेक्नोलॉजी है ना कि जब वोटिंग के समय आता है अच्छे काम किए हैं। सिलेंडर कम कर देंगे, और गरीब जनता के घर खाते पे पैसा डाल देंगे, समझ गए ना? इससे वो आगे है। और आपके देश को कितना एक नंबर पे आ रहे, कितना देश आगे बढ़ रहा है ये देख रहे हैं आप। तो वो तो कह रहे हैं ये देश बेच रहे हैं, सब प्राइवेट कर दे रहे हैं। देश बेचना है विपक्ष वाले तो कह रहे हैं। जानता है क्या नाम है? टीचर जा करके सो जाएगा तो क्या होगा? टीचर जाके सो जाएगा तो क्या होगा? उसको सोना चाहिए जाके स्कूल में, नहीं सोना चाहिए ना? तो सही कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं तो क्या सही कर रहे हैं? भाई देश को बचाना है तो मोदी को लाओ, नहीं तो सब का सब वही है। अभी विपक्ष वालों ने बयान दिया कि मोदी 75 साल के हो गए, कल उनका जन्मदिन भी था। हाँ। तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, क्यों इस्तीफा दे देना चाहिए? 75 साल के हो गए। यूरोप में वो भी तो, यूरोप के कौन सा प्रधानमंत्री है? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ। वो 83 साल के हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी 75 साल के हो गए, उनको जो है इस्तीफा दे देना। अच्छा काम करे तो क्यों इस्तीफा दे दे? क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं मोदी जी 75 साल पूरे हो गए हैं, अब उनको रिटायरमेंट ले। चोर हैं, जितने चोर है देश में उनको लिए मोदी जी खराब है, जितने बढ़िया लोग हैं उनको जो मोदी सही है। अरे मोदी है तो सब कुछ है, मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं, बाकी सब चोर। कह रहे ये लोग खान, नीतीश खान सब चोर है। बिहार का विकास कैसे होगा? बिहार में नीतीश का है और लालू बीजेपी को तो भाजपा सरकार का। बस वो तो कह रहे हैं भाजपा सरकार अगर बिहार में आएगी इसका मतलब वोट चोरी हो रहा है। यहाँ भाजपा रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। लालू आएगा, अलकतरा चोर, चारा चोर, भैंस चोर, भैंसा चोर, सबसे चोर है वो। अच्छा, लालू यादव सब लालू यादव चोर। लालू यादव को सही काम है कि 10 गुंडों भी चोरो, 147 दो, आप उसके खिलाफ जो उसको मरवाओ, उसका कोई वही काम है। और उसका लड़का तेजस्वी वही गुंडा ही है, वो भी वही करेगा जो उसका बाप किया है। बस आन बान शान
नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। ना सबको मिलेगा, इनको बोल लेने दीजिए। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बढ़िया है। उत्तर प्रदेश में योगी, बिहार में नीतीश कुमार सही है। अच्छा, ये लोग कहते हैं ये भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम भी ज़्यादा कराते हैं। चाचा इस पर आप क्या कहेंगे? भाई मैं ना कहूँ कुछ। अरे आपका भी अधिकार बनता ना वोट देने का, वोट तो आप भी देते हैं ना। ये लोग कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करवा के वोट लेते हैं और हम कहते हैं वो खुद कहकर वही करवाते हैं, नाम बेचते हैं बीजेपी का। खुद वो करते हैं। राहुल गांधी 5 स्टार होटल से खाना लेके जाता है और दूसरे चरपाई पर खा लेता है और उठ के चल लेता है, कहता है गरीब का खाता हूँ। एक किलोमीटर ढूंगी जो आदमी को बोलने का ढंग नहीं। भाई और बहनों, अगर मैं जीत जाऊंगा खेत में टाइल लगा दूंगा, आलू की भट्टी बिठा दूंगा, तो कहाँ खेती कहाँ होगी? उत्तर प्रदेश साल में महीना में 12,000 रुपया देंगे, महीना में 12,000 रुपया देंगे और साल में 72,000। वो कौन इसमें पढ़ा लिखा हुआ आदमी है? महीना में 12,000 और साल में 72,000। उसके गुना करने आता है उसको। नहीं तो कह रहे इस बार कह तो रहे ना, कह रहे बिहार में वापसी कराइए और जनता के लिए बढ़िया काम करेंगे, रोड एक नंबर बनवा देंगे, रोजगार देंगे महिलाओं के लिए और महिलाओं को 2500 रुपये देने की भी बात कर रहे हैं। कुछ नहीं दिलाएंगे। इनके काम ही है झूठ बोलना, गुंडा पालना, गरीबों को मारना। और मोदी जी का काम है, मोदी जी का काम है गरीबों को उठाना, ईमानदारी बनाना, देश को चलाना। अच्छा, मोदी जी के 11 साल आपको कैसे लगे? 11 साल उनके बहुत बढ़िया। थाना पुलिस सब कुछ सुनवाई हो रहा है। सबसे बढ़िया काम क्या लगा? सब बढ़िया है। एक आध कोई सब बढ़िया है। जो गरीब से गरीब व्यक्ति से मिलते हैं, मन में घमंड नहीं आपको राशन वगैरह मिलता है? हमको नहीं मिलता, फिर भी मोदी जिंदाबाद। बढ़िया। तब भी हमको न राशन कार्ड है न राशन मिलते हैं, फिर भी सही है। हमको हमारे पास शक्ति है कमा कर खिलाने का। हमारा कमाई दुनिया का है, हम किसी का हाथ नहीं पसा रहा हूँ। और अखिलेश यादव कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ध्यान दे दो, जो नेपाल में घटना हुई है वो भारत में भी हो सकती है। भड़का अखिलेश तो खुद चोट आदमी है, वो भी कल लालू से कम है। अभी परसों नरसों का उनका बयान आया है कि जो नेपाल में जेनजी का प्रदर्शन हुआ है वैसे भारत में भी हो सकता है, तो चेतावनी दे रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहें? कुछ नहीं, जो गलत है उनका। जनता इनकी बात में नहीं आएगी। एक किलोमीटर ढूंगी ये वोट लेने के लिए सब करते हैं। ये सारे निकम्मे आदमी हैं, जितने चोर हैं इनके लूटा नहीं बनता है, इसीलिए मोदी के खिलाफ करते हैं। अच्छा, बस ये जितने अनसंड बोलते हैं सब मोदी खिलाफ करते हैं, ये खुद चोर है। कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान सरकार बढ़िया है? सब सरकार बढ़िया है, राजस्थान का घर कमी है। शर्मा जी काम बढ़िया कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, मोहन यादव सही कर रहे हैं। इसके पहले गहलोत जी थे, उनका काम कैसा था? गहलोत जी के बस वही काम था, लालू के भाई हैं। गहलोत जी, ममता बनर्जी, लालू, अखिलेश, ये सब एक ही भाई है, एक ही भाई हैं। तो सारे लोग एक तरफ इंडी गठबंधन में है भी, ये कभी न होंगे न कभी रहेंगे, ये एक तो हो जाएंगे, हमारे वोट के दिन सब अलग अलग हो जाएंगे। देखिए मोदी जी को उजाड़ने के लिए इनकी साथ फूट लग जाए सारे पार्टी को, कभी कुछ नहीं होगा। पूरे जनता उनके साथ है। अच्छा, और वहाँ हमारे घर में 9 वोट है, हम सब उन्हीं को देते हैं और उन्हीं को देंगे। हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर लग रहा है आप मोदी जी के बहुत चाहते हैं। हमको नहीं, मैं मोदी जी नहीं चाहता हूँ। देश के लिए जो भी अच्छा काम करेगा, दूसरे को माँ बहन को अपना समझेगा, हम उसके साथ हैं। चोर बेईमान डाकू के साथ कभी नहीं। कोई कहीं के आदमी जातिवादी कोई नहीं। जो आदमी दूसरे को भला सोचता है, दूसरे को माँ बहन को अपना समझता है, दूसरे को साथ देता है, उसी को हम साथ देते हैं। यूपी वाराणसी। बनारस के? तब तो काशी भी सुना था जी। बाबा मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। तो योगी जी का 8 साल, उनका 8 साल बीत गया, कैसा लगा आपको? योगी जी का तो देखिए हम बहुत बड़े फैन भी हैं और योगी जी का जो कार्यकाल है वो भी हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो करप्शन था वो तो दूर, सबसे ज़्यादा जो गुंडागर्दी थी, जो लूट मार थी, उस पर उन्होंने रोकथाम लगाया। यहाँ तक कि अब लोग दुस्साहस भी नहीं कर रहे हैं, सोच भी नहीं रहे हैं कि ऐसा करें। इसके लिए मैं बहुत तो लोग कहते हैं योगी जी का काम तो सारा बढ़िया है, पर युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है, ये लोग गलत आरोप उछाल रहे हैं। योगी जी का सारा काम बढ़िया है। हम कह रहे हैं 100 की जगह 50 ही नौकरी दे रहे हैं, लेकिन परिवारवाद तो नहीं कर रहे हैं। वो निष्पक्ष हर जातियों को नौकरी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी 1-2 जाति को उठा के दे दिए, बाकी को छोड़ दिए। ये तो नहीं हो रहा है ना उसमें। और बाकी सरकारों में देख लीजिए आप बैकग्राउंड खगाल के क्या हुआ है।
और अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी सरकार थी, हमने नौकरियां ठीक ठाक दी थी और हमारी 27 में वापसी भी होगी। चलिए ठीक। 27 में वापसी होगी तो 1.5 लाख नौकरियां और निकाल। अखिलेश यादव तो यहाँ तक भी बोल दिए थे कि 403 विधानसभा सीटों में हम सारे के सारे सीट जीतने जा रहे हैं, बोले थे। तो फिर हारने वाला कौन उसमें? जब सारे आप जीत ही जाएंगे तो कहीं से हारेंगे भी। तो यही लोग तो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं यार। हम कह रहे हैं 100 कुत्ते मिलकर एक शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। कभी किए हैं 100 कुत्ते मिलकर एक शेर का शिकार? तभी तो बिहार में एकजुट उनकी है। आवाज़ को कम कर दिए हैं। बोलिए, उनको तमाम तरह की धमकियां दी गई, क्या उसके ऊपर फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। उनका कार्यशैली जो था वो हमेशा से बढ़िया रहा है, आगे भी बढ़िया रहेगा। और आप जो कह रहे हैं 75 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री मतलब कोई भी हो तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जवाहरलाल नेहरू के समय वो लोग कहाँ थे? जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री 16 साल हुए थे, उस समय ये लोग ये वक्तव्य क्यों नहीं दिए? क्योंकि उस समय बीजेपी नहीं थी, बीजेपी 80 के बाद आई है। तो ये उस समय तो सब उस समय तो सारा कुछ इन्हीं का चल रहा था ना। उस समय सब कुछ उस समय बोलने वाला, देखिए उस समय बोलने वाला वैसा कोई नहीं था। नहीं, सत्ता में वापसी भाजपा की 80 में हुई। 1 मिनट, सत्ता में भाजपा की वापसी 80 में हुई, मान लिए। तो ये बताइए, जब बोलने वाला नहीं था तो पहले अपने अंदर झांक कर देखिए कि हम क्या पहले कर चुके हैं, उसके अनुसार आपको बोलना चाहिए। वो चीज़ तो इन लोग को जब आप खुद ही कर चुके हैं तो फिर दूसरे ऊपर कैसे आरोप लगा रहे हैं? इसलिए दिला रहे कि फिर से गुंडागर्दी शुरू करने के लिए, इसी के लिए तो कर रहे हैं ये लोग। अब आप पूछिए जो फिर से गुंडागर्दी शुरू हो जाए, इसी के लिए इस्तीफा दिया रहा है। मोदी कुछ करेगा ना चौकी। थोड़े मजाक हो रहा है। चलो नहीं देखिए, आप बोलिए। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है देश में अभी फिलहाल जो बिहार का चुनाव होने वाला है। जी। तो अभी फिलहाल में सबसे बड़ा मुद्दा ये है वोट चोरी का, कि बिहार में अगर भाजपा की वापसी हुई तो ये ईवीएम हैक करते हैं, बैलेट से कराओगे तो कहेंगे बैलेट हैक होता है। अच्छा, तो इस पर सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये हर बार कहीं भी होता है तो विपक्ष सबसे बड़ा सवाल ठोकता है। एक बात बताओ, ईवीएम चोरी का जो आरोप है ये पहले से क्यों नहीं चुनाव आयोग को ये लोग आपत्ति डालते हैं? पहले से ही बैलेट पेपर के लिए क्यों नहीं मांग करते हैं? बंगाल में जो चुनाव हुआ उस पर ईवीएम का आरोप क्यों नहीं है? पिछली बार यूपी में इतने सांसद लोग, भारी मात्रा में बीजेपी की हार हुई, उस समय ईवीएम का आरोप क्यों नहीं लगा? कर्नाटक में जो चुनाव हुआ उसका ईवीएम क्यों नहीं लगा? बोलिए। जहाँ इनकी सरकार है वहाँ तो बढ़िया है ना। हाँ, खाता न बही, जो विपक्ष कहे वही सही। और इस समय हरा गमछा लेके घूम रहे हैं। बस नहीं, वो तो ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी पद चिन्ह है, तो वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो समर्थन है वो फला समुदाय के लिए जो है सर्वोपरि रहेगा। तो इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, जब तक आदमी सत्ता में नहीं रहता है ना, वो तमाम तरह के प्रलोभन देता है, लेकिन आदमी की हकीकत तब सामने आती है जब पूरा पावर उसके हाथ में दे दिया जाता है। बोलिए, जब सत्ता हाथ में आती है तब आदमी की असलियत पता चलती है। ऐसे तो हम भी कह देंगे बहुत ईमानदार हैं चौक पर, लेकिन अभी अगर कोई पूंजीपति बन गए तो हमारी औकात उस समय पता चल जाती है। तो 27 में बाबा आएंगे यूपी में? 27 में बिल्कुल आएंगे। तो लोग तो कह रहे हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले से ही ये क्या बोलते हैं, वो क्या है, अरे वो ज्योतिषी हैं जो उनके गुरु हैं, राम भद्राचार्य, उनके भविष्यवाणी जो है कई बार सत्य साबित हुई है, आगे भी सही होगी। 3 बार इन्होंने उनको। चाचा, आपका क्या विचार है, बिहार के लिए सबसे बेहतर नेता कौन है? बीजेपी, भाजपा। लालू यादव तो कह रहे हैं हमसे बढ़िया नेता है ही नहीं कोई। नहीं, वो तो कह रहे हैं हमारा लड़का तेजस्वी यादव जीता है इस बार। वो सब तो चोर आदमी है, वो सबके कोई मतलब नहीं। अच्छा, पप्पू यादव पे आप क्या कहेंगे? नहीं, वो सब कोई यादव नहीं। पप्पू यादव तभी कल मंच पे आए थे भाजपा के, उसमें बढ़िया भाषण वाषण दिए हैं, बीजेपी के साथ वो उसमें समझौता किए हैं, कहे भाजपा के साथ हैं, नरेंद्र मोदी अच्छा काम करें उनके साथ हैं। वो कह रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार की जनता भाजपा के साथ? हाँ, भाजपा। बिहार में भाजपा जीत जाएगी? एकदम जीतेगा है, पक्का है। ये तो कह रहे हैं, अभी हम लोगों का संकेत दे रहा है। नहीं ये तो कह रहे हैं अगर भाजपा जीत गई तो मतलब ये लोग ईवीएम हैक किए हैं। उनको वोट देंगे, हेलीकॉप्टर चल के मछली खा के दिखाएंगे। वो तो गाड़ी में मछली खाते हुए दिखा रहे हैं नवरात्रि में। बताइए, राक्षस है आदमी को, राक्षस को हम वोट देंगे? तो ये तो हिंदुओं को समझना चाहिए ना। राक्षस वोट देंगे जो उसका भाई है, खुद उसका नहीं है। हाँ, उसका बाप के चारा घोटाला किया, अलकतरा घोटाला किया, सब रोड घोटाला कर दिया। 1 घंटा में पूरे गांव में खंडर मचा हुआ था, रोड कोई कहता ही था नहीं। उसको हम वोट देंगे? इसके जितने बढ़िया बढ़िया लोग थे उसको मरवा दिया, साहबुद्दीन से मरवा दिया, साहब तक गुंडा पड़ा था वो। इसको वोट देंगे कोई? हमारा जिला, हम सीमांत जिला का रहने वाला हूँ, जिला से विधानसभा क्षेत्र का।
डॉक्टर प्रसाद के गाँव का में हम उसको वोट देंगे चंडाल को। अच्छा, ये इस समय देश में एक भड़काऊ भाषण जो है बयान वायरल हो रहा है कि देश में जो मोदी जो है मतलब जैसे होता है ना एक तानाशाही टाइप का तानाशाही राज हो गया। तो जैसे नेपाल में ओली को भगा दिया गया, वहाँ जो है फला चीज़ें जैसे वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था को ठेस पहुँचाया गया, आगजनी कर दी गई, संसद भवन को जला दिया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री वहाँ उनकी वाइफ को जला दिया गया। तो फला चीज़ें हुई तो उस पर मतलब अखिलेश यादव का बयान आया और तमाम चीज़ें जो है मतलब कई ऐसे नेता का बयान आया, लोगों को भड़काने का ऐसा ट्वीट किया गया कि जो है अगर ऐसी चीज़ें अगर भारत में होंगी मतलब अगर सुधार नहीं किया जाएगा तो वहाँ जैसे जनजी प्रदर्शन हुआ तो यहाँ के भी युवा जो है ऐसा काम कर सकते हैं। ये बताइए अब हमारे भी सुन लीजिए, जो लोग ऐसा कह रहे हैं क्या वो अखिलेश यादव ही कह रहे हैं सबसे पहली चीज़। अरे हम वही तो बोल रहे हैं, नाम हम किसी नेता का नहीं लेंगे, बस हमारी बात को आप समझिए कि जो लोग ये भाषा बोल रहे हैं ये वही लोग हैं जो चीन के अंदर से मदद करते थे, उनको जो है सह देते थे भारत पर। तो जो विदेशियों को सह दे रहा है वो भारत की रक्षा कैसे कर सकता है? आपको क्या लगता है, बोलिए। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री का हम गलत ही कब बोल रहे हैं? इतनी बात में अगर कोई वो गलत तो बोले तो आप बता दीजिए। वो तो प्रधानमंत्री का सपना तक देख रहे हैं राहुल गांधी भाई। देखिए वो प्रधानमंत्री का सपना नहीं, राष्ट्रपति बन जाए बात उसकी अलग है, लेकिन सोच किसकी कितनी है बात ये है। सोच से ही आदमी ऊपर उठता है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सोच किसकी कितनी अच्छी है, उसी के हिसाब से फल मिल रहा है। कहा गया है कि कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जो जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। बिहार में चुनाव जानते हैं ना, लालू यादव को जानते हैं? लालू यादव जानते हैं, नीतीश कुमार जानते हैं। हाँ, बढ़िया कौन है? बढ़िया तो पहले लालू थे। हाँ, अब तो बहुत बेकार है सब नीतीश जी के। हाँ, और तो नहीं तो इस बार जो चुनाव होने वाला है क्या चाहते, किसकी वापसी हो? अभी तो मेरे तरफ से लालू सही था। लालू सही है और तो नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर भी वापसी कर चुके हैं। सर जी मेरे लिए लालू हम बता दिए एक बात सीधी। अभी पूर्णिया में मोदी जी भी गए थे रैली करने। अब मालूम है मेरे को, घर गए ना माता। आपके हिसाब से बेहतर नेता कौन है बिहार के लिए, जो बिहार का विकास कर? लालू यादव। हाँ, लालू यादव बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है भाई। वोट बना है? वोट बना है लेकिन देते नहीं है किसी को। क्या लगता है बिहार के लिए बढ़िया नेता कौन है? बिहार के लिए बढ़िया नेता नीतीश कुमार, पलटू चाचा अपने। नीतीश कुमार। ये भाई एक मिनट ये भाई साहब कह रहे हैं बिहार के लिए बढ़िया नेता है नीतीश कुमार उर्फ पलटू चाचा। अच्छा, पलटू चाचा नाम क्यों है उनका? पलटू चाचा ये इसलिए नाम रखा गया है ना क्योंकि हर बात के लिए पलट जाते हैं। पलट जाते हैं हर बात के लिए। इस बार भी पलट जाएंगे? इस बार भी पलट सकते हैं, कोई ठीक है उनका है? उनका कोई ठीक है। अच्छा, जिंदगी में पलटते रहेंगे। अच्छा ये बताओ जैसे कह रहे मोदी जी कह रहे हैं कि पहले जो था वो हो गया, अब ऐसी गलती नहीं होगा, अब हम आपके साथ रहेंगे, तो कह तो रहे हैं? ये ऐसा कुछ नहीं है जी, हवाबाजी कर रहे हैं। ये सब हवाबाजी है। अच्छा, क्या लगता है सरकार किसकी आएगी बिहार में? बिहार में सरकार आएगी भाजपा की जी। भाजपा की आएगी? हाँ जी। यहाँ तुम राजस्थान में कब से हो? राजस्थान में सन 2019 से हूँ। 19 से हो? 5 साल हो गया तुमको ना। यहाँ की सरकार कैसी लगी? यहाँ की सरकार भी ठीक है, ले दे के बढ़िया है। यहाँ भी भाजपा है? यहाँ भी भाजपा, जब से बालकनाथ जी आए जब से यहाँ कुछ बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है? हाँ जी, ठीक ठाक काम हो रहा है। हाँ ठीक ठाक। रणजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? यही नज़दीक गांव है। अच्छा, मतलब यहीं राजस्थान के हैं प्रॉपर आप? राजस्थान सरकार को पिछले मतलब 2 साल पहले इसका गठन हुआ, तो अभी फिलहाल 2 साल बीत गया, तो अभी आपको कैसा लग रहा है सरकार यहाँ की जो चल रही है भाजपा की, कैसी लग रही है? बढ़िया सरकार है, चोरी चकारी खत्म है। चोरी चकारी खत्म है। ये पानी वानी जो भर रहा है ये सब? ये तो भाई आप हर जगह है, आप कांग्रेस की सरकार में नहीं था क्या पानी? लेकिन फिर भी और भी ज़्यादा बुरा हाल था, अब तो ठीक भी है। ठीक है, जैसे ट्रक ड्राइवर जैसे देखिए जो भी सरकार सत्ता में वापसी करती है, जैसे मान लीजिए 5 साल बाद हो सकता है कांग्रेस आ जाए या भाजपा की वापसी हो जाए, तो जैसे ये ग्रामीण, जैसे ये रोड का, इन सब चीज़ों का निवारण जो है सत्ता में जो सरकार है, कांग्रेस ने किया नहीं किया वो अलग चीज़ है, पर जो भी सरकार है यहाँ पे उसी चीज़ों को ध्यान देना, ये सब आप लोग का भी बिल्कुल बीजेपी सब क्या आएगा बढ़िया काम कर देगी। अभी क्या है, राजस्थान में आई है अभी, तो अब टाइम तो लगेगा थोड़ा। नरेंद्र मोदी सरकार को 11 साल हो गए और 11 साल में बढ़िया काम भी हुआ, अच्छा काम भी हुआ, जो भी विपक्ष तो बहुत सारे आरोप लगाता है। इस समय सबसे मुद्दे वाला आरोप लग रहा है वोट चोरी का, कि जहाँ जहाँ इनकी सरकार है सब जगह वोट चोरी होकर सरकार बनी है इनकी। इस पर क्या कहते हैं? भाई अपनी नाकामयाबी दुनिया ये सोचती है कि भाई वो चोरी कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है ना, उन लोगों को बस की बात नहीं है। नाकामी की तो यही तो दिक्कत है, सब वो सोचेगा कि भाई चोरी हो रही है।
नाकामी हमेशा छुपाती है ना? सरकार को। कहते हैं मशीन में ये लोग सेटिंग कर देते हैं। आज ही मशीन में सेटिंग कर देते, इनको फिर ये लोग जीतते थे जब ये भी कर देते सेटिंग। इनका मतलब ये भी, इनकी भी सेटिंग थी इसका मतलब। अभी जो चंडीगढ़ में एक उसका चुनाव हुआ नगर निकाय का, उसमें जो जीती है भाजपा की, जो सीटें आई इनसे ज़्यादा आई हैं, उसमें भी कह रहे हैं ये सब सेटिंग है। सब पंचायत चुनाव जो इलेक्शन कमीशन है, ये सब मिली भगत है इन लोग। हाँ, सारा घर का दाल चूरमा है, कोई भी खा लेगा, ऐसे थोड़ी है। जो वोट जो ये है अपना, ये कैसे सबको चूतियाबंदी थोड़ी है, हर जगह एक जैसा बेवकूफ़ी थोड़ी चलेगी। सारी चीज़ सबके सामने है, ये तो खुला परांठा है, सब कोई भी खा के कोई भी देखे। अच्छा, आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किए थे उत्तर प्रदेश में लेडू में, आपको क्या लगता है कांग्रेस में भी होगा ऐसे या फिर इनकी सरकार में वापस होगी? भाई गठबंधन क्या है, गठबंधन तो ये करेंगे कांग्रेस वाले, तो ख़त्म ही है, कांग्रेस तो ख़त्म ही है। नहीं कह रहे अब इस बार बिहार की जनता बदलाव चाह रही है, इस बार बिहार में बदलाव होगा, अच्छे खासे वोट मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे और करोड़ों रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, अच्छी व्यवस्था होगी, सड़क व्यवस्था ठीक ठाक होगी, सारी चीज़ें गिनवा तो रहे हैं इस बार। अजी पहले कभी किया है क्या इन लोगों ने? नया काम तो गिनवा रहे हैं ना। कुछ भी है, नया काम तो इनने सदा गिनवाए हैं, पर ये तो चोर है, चारा चोर है, चारा घोटाला कर रहा है, टोटी चोर है ये लोग, योगी मोदी ने सदा फैल है। कोई नहीं करेगा। अभी बिहार में देखिए अडानी को ज़मीन दी गई है, आपने देखा होगा ना, 1 रुपये के हिसाब से जो पर ईयर पे, उस पर भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि अडानी को ये लोग साला कुछ बेच दे रहे हैं, अडानी इनका मित्र है। इस पर कुछ कहेंगे आप? भाई इनको सब कुछ मित्र ही दिखाई देगा अब तो, नाकामयाबी मित्र दिखाई देता है। अडानी को ये लोग सब फ्री में दे दे रहे हैं। अजी सब कुछ फ्री में दिखाई, सब कुछ पता नहीं है क्या? बीजेपी ऐसी थोड़ी है, सब कुछ फ्री में बट रहा है। जो देश की अर्थव्यवस्था हाँ। कमजोर होती है तो मदद किससे लिया जाए? ये तो मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मोदी बढ़िया कर रहा है। इन लोगों को सब कुछ घपलाबाजी दिखाई देगा, क्योंकि ये खुद चोर है। चोर है, पहले से ही चोर। ठीक है ना, ये तो खानदानी चोर है। कोई नहीं जानता है, सब ठीक है ना। एक बात मैं भी बोलूँ सर, क्या आप क्या करें? सिर्फ एक बात बोलूँगा प्रभावशाली ढंग से। बता दियो ना, बता। कीप यू साइलेंट। इंग्लिश ही बोल लेते हैं आप तक। अरे नहीं, हम ग्रेजुएशन है, ऐसी बात नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी ने 2014 में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा तो उसने यही जो है मैनिफेस्टो जारी किया था कि देश का जो जितना कचरा होगा उसको हम साफ कर देंगे। हाँ, बोला था ना। तो अब वो समय जो है बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है। वही कितने कचरा तो कचरे थे, कोने कोने से सब इकट्ठा तो कर दिया, उनको फेंकना अब आपका काम है। सबको एक मंच पर ला दिया ना, उनके खिलाफ लड़ने वाले सारे लोग एकजुट हो गए ना, तो ये सब कचरे ही तो हैं। वही मिलजुल के तो कह रहे हैं इनको सत्ता से हटाना है। अरे तो ये कचरे ही तो हैं, एक जगह हो गए हैं, अब फेंकना है आपका काम है। आप अपने मतों के द्वारा उनको फेंक सकते हैं। तो जो उन्होंने जो मैनिफेस्टो में बोला था उसको उन्होंने फॉलो कर दिया। अच्छा, क्या लगता है 2029 तक कंटिन्यू भाजपा सरकार चल पाएगी केंद्र में? देखिए आज आज का जो जनरेशन है, आज का जो सिचुएशन है, इसको देख करके लग रहा है कि अभी बहुत लंबे समय तक इनका कार्यकाल है। ठीक ना? आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मोदी अभी भी था, चलो अभी 29 तक आप बात कर रहे हैं, 29 का वो पूरा 35 भी आ जाए फिर भी वो पूरा ही रहेगा। मोदी कहाँ के रहने वाले हैं आप? बनारस यूपी के। बनारस। हाँ, बिहार के चुनाव में आपको क्या लगता है? बिहार के चुनाव में क्या, हम तो यूपी का हैं, हमारे जब बनारस वाले पूरे मोदी के सहारे जब चल रहे हैं तो पूरे बनारस वाले क्या यहाँ तक पूरा चलेंगे मोदी के सहारे। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने जनता की राय देखी और यहाँ पे सुना भी, तो वैसे अगर हाल फिलहाल में देखा जाए तो जो बिहार का इलेक्शन है उस पर यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बात किया तो एनडीए सरकार का वहाँ बनना तय है, यहाँ कुछ लोगों का कहना है। और अगर रही बात मौजूदा सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है, उसको 29 क्या 35 तक भी भाई लोग कह रहे हैं गिराना जो है मुश्किल है। और भी बातों से हम आपको जो है रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल एक्सप्लोर। धन्यवाद।